हमने की वफा बार बार, तुमने की बेवफाई, कस्में वादे तो हमसे किए, बारात भी मेरे घर आई, लेकिन मौत को नहीं थी रुसवाई। और इसके बाद तो यहाँ निकला हर शख्स हर जाए। मेरी शादी 7/5/2025 को रानी खावा क्षेत्र में जितेंद्र मंडल के साथ हुई थी। गोकुल मंडल के पुत्र सुपुत्र जितेंद्र मंडल के साथ हुई थी। जी। शादी के तुरंत 6 दिन के बाद 7वें दिन 16/5/2025 को हमारे हस्बैंड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैं अपने ससुराल गई तो ससुराल में रखने से मुझे इनकार कर दिया गया। जहाँ मुझे ससुराल से मदद चाहिए थी, सहारा चाहिए थी, वहाँ मेरे अपने ही घर में मुझे रखने से इनकार कर दिया गया। बाकी जो तय की गई राशि थी वो वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक ना मुझे ससुराल में रहने का मौका मिला है और ना ही मुझे तय की गई राशि मिली। के लिए गुहार लगाने के लिए मैं डीसी ऑफिस कार्यालय भी गई थी, थाना प्रशासन भी गई थी, कई मुखियों के पास भी गई थी, पंचायत के लोगों के पास भी गई थी, लेकिन सभी ने मेरी बात सुन ली, आवेदन ले लिया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की और ना ही मुझे अभी तक न्याय मिल पाया। चाहिए कि मेरा अधिकार मिल जाए या तो जो तय की गई है वो चीज मिल जाए, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं ये नहीं बोल रही कि आज मेरे साथ ये घटना हुई है, कल रह के किसी और के साथ भी होती है। तो मैं बस इतना कहनी चाहूंगी कि एक बेटी, एक बहू, एक विधवा औरत बार बार आवेदन देने के बावजूद और सभी लोगों के पास गए भी, फिर भी मेरा आवेदन या तो मेरी बातें नहीं मानी गई है, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो हम लोग कहाँ जाए। बाप दर्द वही समझेगा जिसके पास बेटी हो जी। और उसके बाद भी अगर ऐसी दुर्घटना हो तो उसके दिल में क्या गुजर रहा है वो आप समझ सकते हैं। अपने समाज वाले भी और प्रशासन से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। ये देखिए, उपायुक्त के पास भी ये लोग पहुंचे हैं, जो रामनिवास यादव जी जो है हमारे गिरिडीह के उपायुक्त महोदय हैं, उनके पास भी ये पहुंचा। उपायुक्त महोदय, थोड़ा सा आप कृपा करने की कृपा करें, क्योंकि बेटी की बात है, बेटी का सवाल। हमने की वफा बार बार, तुमने की बेवफाई, कस्में वादे तो हमसे किए, बारात भी मेरे घर आई, लेकिन मौत को नहीं थी रुसवाई। और इसके बाद तो यहाँ निकला हर शख्स हर जाई। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं BNB स्टूडियो। आइए आज आपको ऐसी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं और दिखाते हैं जो सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे और आप भी एक बार कहेंगे कि आखिर ऐसा इनके साथ, लक्ष्मी के साथ नहीं होना चाहिए। बताते चलें कि जो हमारे बगल में बैठे महाशय जो आप देख पा रहे हैं, ये विनोद मंडल कठवारा के रहने वाले हैं। इनकी सुपुत्री जो है लक्ष्मी कुमारी बगल में यहाँ पर बैठी हुई है। ये लोग घर परिवार, समाज, जनता, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी तक पहुंचे अपने दुख की फरियाद को लेकर के, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हर शख्स यहां निकल गया इनके नजरों में हर जाई और आज तक इंसाफ इस बेटी को नहीं मिल पाई। मैं बात कर रहा हूं 7 मई 2025 की शादी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में लक्ष्मी की होती है, जो हमारे बगल में बैठी हुई है। शादी के 7 दिन के बाद इनके पति जितेंद्र मंडल सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता है। काफी दुखप्रद घटना थी। दोनों परिवारों में, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में रोध होकर के बुरा हाल था। ये जो आप बगल में लक्ष्मी देख रहे हैं, बताया जाता है कि 15-20 दिनों तक अचेत स्थिति में भी ये आ गई थी। आखिर हो भी क्यों ना हो, नवेली दुल्हन के साथ जब ऐसी घटना घटती है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि सदमे में आ जाना। कुछ दिन के बाद, शादी के घटना के 3 महीने के बाद, दोनों पक्षों के द्वारा ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वालों ने बैठक की और लड़की को यहाँ रखने से इनकार कर दिया ससुराल वालों ने। आखिर ये लड़की जाए तो जाए कहाँ। जब अपने पिता के पास गया तो पिता ने मदद की फरियाद लगाया। दोनों तरफ से पंचायती की गई, पंचायत भी हुआ, जिसमें बताया जाता है दहेज स्वरूप 3,65,000 दिए गए में से जेवर काट करके 2,40,000 रुपये वापस करने की बात भी हुई, लेकिन वो भी बात गोकुल मंडल के द्वारा इनकार कर दिया जाता है। आखिर यह बेटी जाए तो जाए कहाँ। और निश्चित रूप से घटना घटी है गोकुल मंडल के पुत्र जितेंद्र मंडल के साथ, जो काफी दुखदाई है और इसकी क्षतिपूर्ति की नहीं जा सकती है। लेकिन बेटी जो जीवित है, जो बहू उनकी जीवित है, उसके लिए विचार करने की भी उसको जरूरत है। हालांकि संपर्क साधने का प्रयास किया गया गोकुल मंडल से, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। 2-3 बार, कई बार लगातार संपर्क साधने का, दूरभाष के द्वारा संपर्क साधने का प्रयास किया गया, नहीं हो पाया। निश्चित रूप से उससे भी बात की जाएगा और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिर वह इनकार पंचों का बात क्यों कर रहा है, पुलिस प्रशासन की बात का इनकार क्यों कर रहा है, आखिर किसी की बात क्यों नहीं मान रहा है। और बताते चले, हमारे मंडल समाज से ये लोग आते हैं और मंडल समाज के एक से एक आला अधिकारी और पदाधिकारी हैं। कई पगड़ी और सिरोधारी पद पर विराजमान है, लेकिन सब के सब फेल हो चुके हैं इस फैसले से बेटी को इंसाफ दिलाने में।
बहरहाल जो भी हो, यह मामला अब बीएनबी तक पहुंची है, तो जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़ों को मिलाना हमारा काम है। आप लोगों को जगाने के मकसद से और हंगामा खड़ा करना नहीं, इस बेटी को इंसाफ दिलाने के मकसद से बीएनबी आपको न्यूज़ दिखा रही है और आप सबको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है आखिर लक्ष्मी को इंसाफ कैसे मिले, आखिर क्या हकीकत, क्या फसाना और क्या आप बीती है, हम इन्हीं दोनों से जानेंगे और इन्हीं लोगों से समझेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि लक्ष्मी से ही बात करें और इन्हीं से जानें कि दुख भरी दास्तां इनकी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर आकर के अटक गई है। आखिर ये बेटी जाए तो जाए कहाँ, क्या हुआ था आपके साथ और कैसे हुई थी आपके साथ घटना और कैसे हुआ था, शुरुआत से थोड़ा बताइएगा, संक्षेप में और शॉर्ट में और सटीक में। मेरा नाम लक्ष्मी और कुमारी, सच भी बोलिएगा जी। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है जी। मेरी शादी 7/5/2025 को रानी खावा क्षेत्र में जितेंद्र मंडल के साथ हुई थी। गोकुल मंडल के पुत्र गोकुल मंडल के सुपुत्र जितेंद्र मंडल के साथ हुई थी। जी। शादी के तुरंत 6 दिन के बाद 7वें दिन 16/5/2025 को हमारे हस्बैंड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक बीमार रही और होश में नहीं रही। और जब इनके बाद मैं अपने ससुराल गई तो ससुराल में रखने से मुझे इनकार कर दिया गया। जहां मुझे ससुराल से मदद चाहिए थी, सहारा चाहिए थी, वहां मेरे अपने ही घर में मुझे रखने से इनकार कर दिया गया। और इसके बाद जब पंचायत बैठी, पंचायत में भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं लड़की को नहीं रखूंगा और बाकी जो तय की गई राशि थी वो वापस कर दूंगा। लेकिन अभी तक ना मुझे ससुराल में रहने का मौका मिला है और ना ही मुझे तय की गई राशि मिली है। कहाँ गए इस मदद के लिए? मैं अब मदद के लिए गुहार लगाने के लिए मैं डीसी ऑफिस कार्यालय भी गई थी, थाना प्रशासन भी गई थी, कई मुखियों के पास भी गई थी, पंचायत के लोगों के पास भी गई थी, लेकिन सभी ने मेरी बात सुन ली, आवेदन ले लिया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की और ना ही मुझे अभी तक न्याय मिल पाया है। तो क्या लग रहा है, ये लोग आपके जो ससुर थे गोकुल मंडल, उनसे संपर्क साधा, पंचायत में बैठे, उनसे बात की या सिर्फ आवेदन लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की? मुझे तो बस इतनी पता है कि मैंने तो आवेदन दिया था, उन लोगों नहीं कुछ पहल नहीं हुआ, ना ही उन्होंने मेरी कोई मदद अभी तक की है। सभी ने बस बोला कि कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ जवाब नहीं दिया, उल्टा सीधा जवाब दिया। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सारे लोगों ने मेरी मदद किसी ने भी नहीं की और ना ही मुझे अभी तक न्याय मिल पाया, जिसकी वजह से 1 साल तक मैं अभी भटक ही रही हूँ न्याय के लिए। घटना तो 1 साल होगा जी, 1 साल हो गया है। क्या चाहती है लक्ष्मी आप? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे मेरा कानूनी अधिकार मिले और पंचायत में जो भी फैसला हुआ था, जो भी वादा किया गया था मेरे ससुराल पक्ष वालों से, वो पूरा किया जाए। या तो कानूनी अधिकार में हो गया, ससुराल में फिर आपको रहना है, और या तो फिर पंचों की बात माने तो जो तय की गई राशि वो मिले। मैंने दोनों में से एक मिले आपको, या तो फिर कानूनी अधिकार मिले ससुराल में रहने का, या तो फिर पंचों द्वारा की गई राशि का जो है वो आपको भुगतान हो। और कुछ चाहिए आपको इसके अलावा? और कुछ नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि मेरा अधिकार मिल जाए, या तो जो तय की गई है वो चीज मिल जाए। क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं ये नहीं बोल रही कि आज मेरे साथ ये घटना हुई है, कल रह के किसी और के साथ भी होती है। तो मैं बस इतना कहनी चाहूंगी कि एक बेटी, एक बहू, एक विधवा औरत बार बार आवेदन देने के बावजूद और सभी लोगों के पास गए भी, फिर भी मेरा आवेदन या तो मेरी बातें नहीं मानी गई, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा क्या कसूर है इसमें? हम क्या कर सकते हैं? देखो लक्ष्मी, घटना तो उधर भी घटा है ना, उसके घर परिवार में भी घटा है, वो संवेदना व्यक्त तो आपको भी करनी पड़ेगी ना उसके लिए। जी, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उन लोगों के साथ नहीं हुई है, उन लोग भी साथ काफी ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन वो तो चले गए हैं ना, बाकी मैं बची हूँ। क्या एक सास और ससुर के लिए बहू बेटी समान नहीं होती है? क्या उन लोगों को मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैं तो जीवित हूँ ना, मुझे 1000 प्रकार की बातें सुनने पड़ती है, मैं भटक रही हूँ, मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे ससुराल में रहने नहीं दिया जा रहा, मायके में मैं रह नहीं पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूँ मैं? तो देख पा रहे हैं लक्ष्मी अपनी दुख भरी कहानी, दुख भरी दास्तां सुना रही है, और अब तक इनको इंसाफ नहीं मिलना, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है समाज के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर, और जो अधिकार और न्याय की बात करते हैं उन पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि लक्ष्मी को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। ये हर तरह से अपने फैसले पर अडिग है, या तो इसे कानूनी अधिकार मिले, या तो फिर इनके ससुराल के पक्ष द्वारा जो पंचायत में जो लोगों के समक्ष जो तय की गई है राशि वो कम से कम मिले। आइए, इनके पिताजी हैं विनोद मंडल, हम लोग इन्हीं से जानेंगे और इनसे समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ भटके हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जब बेटी इतनी भटक रही है तो पिता भी इनके साथ में भटके होंगे, कहाँ कहाँ गए, इनसे भी हम
लोग जानेंगे और समझेंगे। जी विनोद जी। भैया नमस्कार। मुझे मेरा कहना ये है कि बेटी का बाप दर्द वही समझेगा जिसके पास बेटी हो जी। और उसके बाद भी अगर ऐसी दुर्घटना हो तो उसके दिल में क्या गुजर रहा है वो आप समझ सकते हैं जी। तो उसी तरह हम दुखी हैं, लेकिन आज मुझे अपने समाज वाले भी और प्रशासन से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। जैसे कि मेरे बच्ची ने बताई वो सब सही बताई कि डीसी के पास भी गए, एसपी के पास भी दिए आवेदन, थाने में भी दिए और पंचायत वालों को, मुखिया लोगों को, सभी को आवेदन भी दिए और घर घर जाके बोले भी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। सीधा कह रहा है कि मान ही नहीं रहा है, थोड़ा उदंड किस्म का है, हम क्या करें। कौन उदंड है? जो आपका वो समधी था वो? समधी। बोला समधी का जो बेटा है बड़ा वही उदंड है, वो ही कुछ करने नहीं दे रहा है, ना बात मान रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर सकते। थाने में देखो, मतलब प्रयास किया है पंचों ने, समाज वालों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। जी, अब प्रयास किया नहीं किया। कहाँ गए थे आप समाज में? हम गए थे भैया, ये लिस्ट वही है का? लिस्ट वही है। देखिए, भागीरथ मंडल मुखिया, मोहन मंडल मुखिया, विकास मंडल मुखिया, धीरेन्द्र मंडल रेम्बा मुखिया, कार्तिक मंडल सुंडी समाज के जिला अध्यक्ष अजीत वर्मा मुखिया, पिंडरा सोल, दशरथ बार एसोसिएशन अधिवक्ता रामदेव वर्मा, पूर्व जिला परिषद पूर्व मुखिया वासुदेव मंडल खावा रॉकी, नवल अध्यक्ष जेल कैंप तक भी पहुंच गए थे आप लोग। तो पास करीब फोन ही किए हैं। जी जी जी। विनोद मंडल खावा समाज सेवी, वीरेंद्र मंडल, शिवशंकर मंडल, अशोक मंडल, विनोद मंडल, मतलब ये अपने समाज के लोगों तक आप पहुंचे हैं, के लोगों का डीसी तक पास भी पहुंचे। ये कहाँ का आवेदन दिया गया? ये देखिए, उपायुक्त के पास भी ये लोग पहुंचे हैं। जो रामनिवास यादव जी जो है हमारे गिरिडीह के उपायुक्त महोदय हैं, उनके पास भी ये पहुंचा। उपायुक्त महोदय, थोड़ा सा आप कृपा करें, क्योंकि बेटी की बात है, बेटी का सवाल है। इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि मेरी पुत्री लक्ष्मी कुमारी की शादी 7 मई 2025 को हुआ और उसके बाद ये घटना का पूरा जिक्र किया गया है, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाया गया है, लेकिन इंसाफ इनको अंतोगत हुआ कहीं से भी नहीं मिला। आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे क्या होगा, यह तो मतलब बड़ा विचारणीय और सोचनीय और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या चाहते हैं विनोद जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं भैया कि मुझे जिस तरह घटना हुई, तो वो किसी का दोष इसमें नहीं है, अगर, लेकिन जो मेरी बेटी जिनकी बहू बन गई, अब उनको सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्या किया जाए। उस तरह से पंचायती भी हुई, जो पंचायती का पेपर मेरे पास है, सैकड़ों लोगों ने मिल के, माननीय भी और प्रतिनिधि भी लोग थे, सारे मिल के जो फैसला किए उस पर अटल करवाए उनको, या मनवाए, या कोई किसी तरह से मदद करे। अगर ना कर पाए तो थाने में भी गए हैं, एसपी को, डीसी पचम्बा थाना गए, पचम्बा थाना, एसपी भी गए क्या? और जी एसपी के पास भी गए, ऑफिसर एसपी का एसपी जो अभी डॉक्टर विमल कुमार है उनके पास भी गए हैं। एसपी के पास गई है रे? जी, डीसी ऑफिस में ही जो है हमारे डीएसपी बैठते हैं या एसपी सर बैठते हैं, उनके पास भी हम लोगों ने आवेदन दिया। अच्छा, तो एसपी के पास भी गए हैं। और कहाँ गए? उपायुक्त महोदय, तो उपायुक्त डीसी का है। डीसी, एसपी और थाने में भी रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। कुछ दिन पहले बोले थे कि मैं बुलाऊंगा, आप आवेदन दे दो, मैं बुलाऊंगा, लेकिन बुलाते रह गए, अभी तक नहीं। बार बार पूछा गया कि आप सर क्या कर रहे हैं इसके बारे में, तो मैंने बुलाया था थाने, बोल आ नहीं रहा है, गोकुल मंडल समझी तुम्हारे सब करते हैं कुछ। इस तरह करते करते आज देखिए इतने दिन बीत गए, आखिर में हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं चारों तरफ से। ऐसा लगता है मेरे जगह में कोई और होता तो आत्मदाह कर दिया होता। ऐसी पीड़ा और घटना बेटी और बाप लेके दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिल रहा है। आगे क्या होगा, कितने हम मजबूत रह सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि या तो हमारे बेटी का अधिकार मिले, या तो फिर जो पंचायती में हुआ है निर्णय उसको मनाया जाए, जबकि मैं और कुछ मिला के बेटी का शादी कर पाऊँ। क्योंकि 8-10 लाख मैंने खर्चा कर दिया था, कर्ज लेके, कुछ जमीन बेच के। अभी कर्जदार को मैं नहीं दे पाया हूँ, घर पहुँच जाते हैं, तो दोबारा बेटी की शादी कैसे करूँ? तो देख पा रहे हैं, ये दुख भरी दास्तां बड़ा ही अजीब और कठिन मोड़ पर लेकर के आ गया है और इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया है, जो काफी दुखद है। और इन दोनों बाप बेटियों का कहना है साफ शब्दों में, या तो कानूनी अधिकार मिले, या तो फिर पंच द्वारा, लोगों के द्वारा
जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्णय हुआ है, जो तय राशि हुई कम से कम वो मिले, उसको भी मानने के लिए गोकुल मंडल इनकार कर गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। फिलहाल गोकुल मंडल से संपर्क नहीं हो पाया है, संपर्क करने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से उससे भी बीएनबी संपर्क करेगा और आप लोगों को दिखाएगा और बताएगा। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था भैया पैसे हम उसके घर से नहीं मांग रहे, हाँ। जो दहेज दान रूप में मैं पैसे दिए थे, हाँ। कैश, हाँ, जो खर्चा मेरा हुआ वो हाँ। नहीं लौटाना है, जो दिए थे हाँ, वो तो कम से कम दे दे। जो पंचायती काट के 4,20,000 कर दिए थे, काट के बोलिए खर्चा हुआ, ऐसे खर्चा हुआ, कुछ सोना दिया काट के 2,75,000 देने की पंचायती ने निर्णय कर दी थी, जी। उसमें भी तैयार नहीं है, ना कोई जवाब दे रहा है। बोला नहीं, गोकुल मंडल उसका लड़का विकी मंडल को वो भी फोन किए थे, मैंने बोला भैया जैसे निर्णय हुआ है उस पर तो रहिए। बोला नहीं हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, और ना ही बेटी को हम तुम्हारे रख सकते हैं। जिसके साफ बाद साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया। तो देखिए, फिर तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल गलत बात है। इसको या तो फिर लक्ष्मी को अधिकार मिले, या तो जो पंचों द्वारा निर्णय कर दिया गया वो राशि मिले। फिलहाल अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के लिए बाट जो हो रहा है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, और अब तक इंसाफ नहीं मिला है। देखते हैं इसे इंसाफ कब मिलेगा। बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।